नमस्कार मित्रों, आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज राज्य स्थापना दिवस है और हमारे उत्तराखंड को 25 वर्ष हो चुके हैं और रजत जयंती मना रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। और उत्तराखंड राज्य बनने का जो मुख्य मूल उद्देश्य था, यानी पृथक राज्य की जो संकल्पना थी आंदोलनकारियों द्वारा, उत्तराखंड के सभी मनुष्यों द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा, वो ये था ताकि हम सब लोग एक छोटे राज्य का निर्माण कर सके और मूलभूत आवश्यकताएं हम सबके पहुंच के साथ हो, ताकि हम उन सभी प्रशासनिक सेवाओं का लाभ ले सकें, सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें और स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, ये जो मूलभूत आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और सबसे बड़ा जो उद्देश्य रहा है वो रहा था स्वरोजगार का, कि उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति स्वरोजगार अपनाएं। लेकिन ये संकल्पना उतनी हद तक पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि हम सब लोग अपनी जीवन यापन के लिए मजबूरी में, या कह सकते हैं कि जो भी हमारी मजबूरी रही है, उसे देखकर हमने उत्तराखंड राज्य से हम धीरे धीरे दूर होते गए और अपनी योग्यता के अनुसार हम लोग अपने राज्य से दूर होते गए। यहाँ तक कि अब तो बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुका है उत्तराखंड, अब विदेशों तक भी लोग जाने लग गए। लेकिन जो मूलभूत उद्देश्य था उत्तराखंड राज्य का, वो ये था कि जल, जंगल और ज़मीन को हम संरक्षित कर सके, उनको पुनर्जीवित कर सके। उस ओर हम काफ़ी हद तक नाकामयाब रहे और हम उत्तराखंड को कृषि प्रधान राज्य नहीं बना पा रहे हैं, ना स्वरोजगार के रूप में बना पा रहे हैं और ना ही खेती, बागवानी या कृषकों के रूप में बना पा रहे हैं। बहुत सारे ऊर्जावान कृषक, बहुत सारे नौजवान लगातार स्वरोजगार के प्रति काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, चाहे हो उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, चमोली का क्षेत्र हो या पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र हो। बहुत सारे लोग स्वरोजगार के लिए अपने खेतों में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, गांव में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। तो मेरा उन सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप लोग भी गांव में आएँ, गांव में कुछ ना कुछ करें। अपने जो गांव में आपके परिवार है, कम से कम हर 4-6 महीने में 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने उन खेतों को एक बार पुनः उपजाऊ बनाएं, ताकि इन खेतों में कुछ ना कुछ फलदार पेड़, बागवानी, साग सब्जी उग सके। तभी हम उस उत्तराखंड की रजत जयंती को या उन आंदोलनकारियों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, यदि हम लोग अपने खेतों में, अपने खेतों को, अपने जंगलों को, अपनी ज़मीन को बचा पाएँ। बहुत सारे देखने को मिलता है कि लोग ज़मीन भी बेच रहे हैं धीरे धीरे, बड़े बड़े उद्योगपतियों को थोड़े से लालच में, लेकिन आपको आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी। तो मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी युवाओं से, मातृशक्ति से, तो कुछ ना कुछ आप लोग अपने खेतों में करते रहें, ताकि आने वाले भविष्य में आपकी जो पीढ़ी इन खेतों को देखने आए तो वो आपको सदा याद रख सके। तो मेरा अनुरोध और आप सभी से यही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।